हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट हियर। स्कॉर्पियोज, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस? क्या जान सकते हैं हम लोग? एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ योर थीम मैसेज, लवर्स। ओके। मुझे यहाँ पे खाली कप नज़र आ रहा है। इफ़ यू कैन सी इन द कार्ड, द कप इज़ एम्प्टी, जो मुझे पहले कभी एक्चुअली नज़र नहीं आया इस कार्ड में। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। Okay, so Scorpios, I feel like there is something जो आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड रख रहा है लाइफ में, जिसका मतलब इट्स लाइक आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है, चाहे वो आपका काम हो या आपके रिलेशनशिप्स हो या आपका हेल्थ, फैमिली, कुछ भी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या लाइक पूरा पूरा दिन आप उसी प्रॉब्लम के बारे में या उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो या उसके पीछे मेहनत कर रहे हो, जो एक्चुअली आपके लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव असर डाल सकता है। सो मान लो कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन में हो, या आप पूरा पूरा दिन, पूरा रात आप अपने रिलेशनशिप को दे रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, इसके बारे में सोच रहे हो, सल्यूशंस ढूंढ रहे हो, रीडिंग्स देख रहे हो, आप पागल होते जा रहे हो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से। एंड यूनिवर्स इज सेइंग ये जो भी प्रॉब्लम है, आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लाइक अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, जितना शायद अनहेल्दी होगा। ठीक है, किसी किसी सिचुएशन में खुद को ऑब्सेस्ड कर लेना बहुत अनहेल्दी चॉइस है, एंड यू नीड टू स्टॉप इट। फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी अ हैबिट लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, समथिंग जो अनहेल्दी है, बट आप काइंड ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हो उस चीज़ को लेके, फॉर सम ऑफ यू। या फिर ये हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड से इतना ज़्यादा बात कर रहे हो कि वो अनहेल्दी हो रहा है, वो आपके पर्सनल लाइफ पे असर डाल रहा है। सो ऐसा नहीं है कि आप ये जो कर रहे हो वो इन जनरल अनहेल्दी हो, लेकिन किसी भी चीज़ का अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करते हो अगर, तब वो अनहेल्दी हो जाता है। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, कैसे भी अनहेल्दी हो जाता है। तो आप कुछ चीज़ को इतना ज़्यादा कर रहे हो कि वो अनहेल्दी हो रहा है। लिमिट में करते तो शायद अनहेल्दी नहीं होता, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आपने अपने आप को काइंड ऑफ कोई चीज़, कोई इंसान, कोई सिचुएशन आपको निचोड़ लिया है लाइफ में, एंड इस चीज़ को बंद करना होगा। देयर इज़ समथिंग जो आपके एनर्जी को, आपके पॉजिटिविटी को या आपके हेल्थ को निचोड़ रहा है, एंड यू हैव टू स्टॉप इट, स्कॉर्पियोज। Let's see your love situation here. The moon and the Hierophant. आप सीरियस लग रहे हो मुझे इस कनेक्शन में। ओके, यू डेफिनेटली वांट दिस कनेक्शन टू मैच्योर। मे बी आप एक मैरिज चाहते हो, या मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आपके पर्सन ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड है, डजंट हैव टू बी। आई ऑल्सो फील लाइक इस पर्सन के साथ आप एक अलग लेवल पे कनेक्ट कर पाते हो। तो इट्स लाइक आप दोनों का इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, या आप लोग सेम टाइम पे सेम चीज़ सोचते हो, या इस वक्त आप लोगों को लग रहा है कि आप दोनों का नज़रिया या आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी सिमिलर है। सो आई फील लाइक देयर इज़ सम टाइप ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, या
हायर लेवल कनेक्शन जो आप दोनों इस वक्त महसूस कर रहे हो, लेकिन शायद आप उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप उसे बातों से किसी को समझा नहीं सकते, बट आप डेफिनेटली एक कनेक्शन महसूस कर रहे हो इस पर्सन के साथ. ओके, now this person definitely has a lot of feelings. Okay, for some of you there is a third party situation definitely. या तो इस पर्सन के लिए या तो आपके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का होना बहुत चांसेस है, मैं कहूँगी. सो फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि ये किसे चूज़ करेंगे, आपको या थर्ड पार्टी को, एंड दैट इज़ द रीज़न ये पर्सन बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं आपको. लाइक कभी ये बहुत अच्छे हैं, कभी तो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं तो कभी वापस आ जाते हैं. समथिंग इज़ हैविंग अ वेरी डुअल इफेक्ट ऑन द सिचुएशन. तो आप कभी कभी इस पर्सन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हो, इनके बातों को समझ नहीं पाते हो, बिकॉज़ ये सच है कि ये थोड़े से कंफ्यूज्ड है. थर्ड पार्टी नहीं भी है, फिर भी अगर मैं कहूँगी दैट इमोशंस यहाँ पे डेफिनेटली है, काफ़ी हाई इमोशंस है, लेकिन देर इज़ ऑल्सो सम टाइप ऑफ ब्लॉकेज जो इस कनेक्शन में आपके पर्सन के साइड से काम कर रहा है. ऑल्सो ये कोई पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा या इनसिक्योरिटी या किसी चीज़ का फियर, डर, कोई फैमिली मेम्बर, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है, बट आपके पर्सन के साइड से यहाँ पे एक ब्लॉकेज है जिस वजह से वो चाह के भी बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, यू नो, शायद क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ टू, ओके, फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक ये पर्सन को एक चॉइस करना है, एंड ये बहुत टफ चॉइस है लाइफ का. तो मे बी इनकी फैमिली अगेंस्ट है, तो इट्स लाइक कि उन्हें चूज़ करना होगा, या तो आप या तो उनकी फैमिली, या तो दोनों थर्ड पार्टीज़ के बीच में चॉइस है, या तो करियर और आपके लव के बीच का चॉइस है. आई डोंट नो व्हाट, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू स्कॉर्पियोज ये पर्सन एक बहुत टफ चॉइस के बीच में फंसे हुए हैं, एंड इन्हें बहुत समय लग रहा है ये चॉइस करने में, बिकॉज़ ये बहुत डिफ़िकल्ट है करना. बट आपका जो एनर्जी है, आई फील लाइक वो ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज़ आपको पता है कि आपको इस पर्सन से या इस सिचुएशन से क्या चाहिए, या आप एग्जैक्टली क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप अपने बहुत ही लाइक आप एक स्टेबल एनर्जी में हो, तो आप काइंड ऑफ पेशेंस रख रहे हो, अपना स्टेबिलिटी आप मेंटेन कर रहे हो, एंड आप लाइक अपने आप को खो नहीं रहे हो इस पूरे चक्कर में, विच इज़ गुड एक्चुअली. Let's see your career and your financial situation. We have the King of Wands and the Emperor. This is not a time to take risks. ये समय चेंज का नहीं है, ये समय भटकने का नहीं है, एक्सपेरिमेंट का नहीं है, करके सोचने का नहीं है. सोच के करो फिर भी ठीक है, करके मत सोचना. फॉर अ लॉट ऑफ़ यू इस टाइम पे आपका कुछ ऐसे खर्चे आप कर सकते हो जो अननेसेसरी है, जो अभी शायद आप कर दो, बट बाद में आपको लगे कि नहीं करता तो भी होता, यू नो, क्यों किया, रिग्रेट्स. ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम जब आपको आपका मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेगा फ्रॉम योर वर्क. ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे आपको हर रोज़ ऑफिस जाने का मन करे, या हर रोज़ आपको काम करने का. ऑल्सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ क्रिएटिविटी आई एम हियरिंग. सो आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होगा. तो जो लोग कुछ क्रिएटिव वर्क करते हो, जैसे आर्टिस्ट हो, राइटर हो, डांसर हो, व्हाटएवर, आई फील लाइक इस टाइम पे आप लोग बहुत सारे न्यू आइडियाज़ को जन्म दे पाओगे, एंड आपको अपना करियर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टेबल होता हुआ दिखेगा, बिकॉज आपका क्लैरिटी इज़ आपका क्रिएटिविटी इज़ वेरी क्लियर. आपका क्रिएटिविटी काइंड ऑफ बहुत हाई है, एंड आप शायद हर दिन एक न्यू आइडिया को जन्म दे रहे हो, एंड उसके ऊपर काम कर रहे हो, एंड सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो. तो क्रिएटिव लोग जो है यहाँ पे स्कॉर्पियोज, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप नए अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करो, आप अपने क्रिएटिविटी को एक जगह दो लाइफ में, एंड आप वही करो क्रिएटिवली जो आपका टैलेंट है, आर्ट है, व्हाटएवर. लेकिन बाकी जो लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में नहीं है,
उनके लिए ये समय चेंज का नहीं है, उनके लिए ये समय है कंसिस्टेंट रहने का। बिकॉज़ आपका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, फालतू के खर्चे कर सकते हो आप, अननेसेसरी बिना सोचे समझे कुछ रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, किसी को बिना सोचे समझे शायद आप पैसा उधार दे दो, या कहीं पे आप लॉस करवा लो, कुछ भी आप कर सकते हो। बिकॉज़ आपका माइंड बहुत ही लाइक इम्पेशेंट है, एंड ऐसा हो ही सकता है कि कोई भी चीज़ करने से पहले आप ज़्यादा सोचो ना, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, स्पेशली लाइक स्टूडेंट्स वगैरह, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हो, आपको लग सकता है कि हाँ हो जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, बट देन you know what happens. तो इट्स लाइक यू हैव टू बी केयरफुल विथ योर फुटस्टेप्स हियर, कि आप जो कर रहे हो आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हो या नहीं। ऑल्सो चाहे तो आप कंसल्ट कर लो किसी से, किसी प्रोफेशनल एडवाइसर, फिनेंशियल एडवाइसर, लॉयर, व्हाटएवर। कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले अपने करियर में या अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में। एंड इस वक्त प्लीज़ अगेन डोंट मेक बिग चेंजेस हियर। कोई भी ऐसा काम मत करो जो पहले कभी किया नहीं है, कोई भी ऐसा लाइक बिना आगे का सोचे कोई भी ऐसा चेंज लेके मत आओ, ट्रांसफॉर्मेशन लेके मत आओ लाइफ में इस वक्त, करियर में एटलीस्ट। एंड थोड़ा सा पेशेंस रखो, दैट वट एवर इज़ हैपनिंग उसे करते रहो। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ़ आपको इंस्टेंटली इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं भी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, बट कंसिस्टेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू स्कॉर्पियोज इन वॉट एवर यू आर डूइंग। Okay, so that is what I have for you here. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।